नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। नासर ऑफिशियल के साथ में हाज़िर हूँ। आज का अनवान है तलाक़ को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना क्यों फरमाया, उसको बुरा क्यों महसूस किया कि है तो जायज़, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा अतर जो है इसको बुरा महसूस किया कि ये जो है अमल नहीं होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा सहाबा को इत्तेफाक इत्तेहाद से रहने की तालीम की। इसी तरह एक मर्तबा अल्लाह के नबी के पास एक सहाबी आए। उस सहाबी ने फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे जो है अपनी बीवी पसंद नहीं है, मैं उसे तलाक़ देना चाहता हूँ, मेरे लिए क्या हुक्म है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में जितनी भी औरतें हैं उनमें बहुत सारी ऐसी हैं जिनमें खामियां भी हैं, उनमें खूबियां भी हैं। जो खूबियां हैं इसी तरह आपकी बीवी में भी बहुत सारी खामियां भी हो सकती हैं, बहुत सारी खूबियां भी हो सकती हैं। लिहाजा जो खूबियां हैं उसको अपना लो और जो खामियां हैं उस पर दरगुजर करो। ये बेहतरीन रास्ता है मियाँ बीवी के दरमियान जो है इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ रहने का। और इसी तरह जब मियाँ बीवी में तलाक़ होती है किसी वजह के साथ, लड़ाई झगड़े के साथ, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए इसका जो है वाहद हल यही बताया है। यहाँ तक कि कुरान में सूरह बकरा में, सूरह निसा में, सूरह निकाह में, सूरह तलाक़ में इस कदर इन वाक़यात पर रोशनी डाली गई है कि दो मियाँ बीवी अगर उनमें कोई इख्तलाफ है तो दूसरे लोगों को चाहिए कि उनकी सुलह करवा दे। यहाँ पर एक और भी इशू आता है कि जब हमारे यहाँ बच्चे हो जाते हैं तो मियाँ बीवी जो है अक्सर उनके दरमियान जो है किसी वजह से तनाज़ा शुरू हो जाता है, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, तो वो नौबत जो है तलाक़ तक आ जाती है। ना तो उसमें बीवी जो है वो उसका कसूर होगा, ना वो उसका शोहर जो है उसका कसूर होगा। दोनों जो है वो खुद ही कहेंगे कि जो है मेरे साथ दूसरे ने ज़्यादती की। तो ऐसे मामलात में एक दूसरे को चाहिए कि एक दूसरे के साथ सब्र के साथ अपनी गलतियों को देखते हुए कि अगर उसकी गलती है तो उसमें से झुक जाने में कोई हर्ज नहीं है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी एक हदीस है कि जो सुलह में पहल करो, अगर सुलह में पहल करने से, झुक जाने से अगर आपकी इज़्ज़त में कोई जो है फ़र्क आ जाए तो क़यामत के दिन मुझसे ले लेना। तो ये भी एक बड़ी जो है हदीस है। इसके अलावा बच्चों की ज़िंदगी जो है वो सबसे ज़्यादा जो है मैटर करती है इस मामले में। बच्चों की ज़िंदगी जो है वो बर्बाद हो जाती है। बच्चे माँ के हो जाएं तब भी बच्चे जो है वो बर्बादी की तरफ जाते हैं। वो बाप के प्यार से जो है उससे बाप का प्यार नहीं मिलता उनको। तो इसी तरह अगर बाप के पास है तो माँ का प्यार नहीं मिलता। तो बच्चों का दोनों का हक़ है कि माँ बाप के प्यार के साथ रहें। तो इस तरह उस बच्चे की ज़िंदगी एक है या दो है, उन बच्चों की ज़िंदगी के बारे में सोचा करें। जब भी आप अलहदगी का सोचते हैं उन बच्चों के बारे में सोचा करें जो आपके हैं। औलाद जो है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मर्तबा अल्लाह के नबी के पास एक सहाबी आए। उन्होंने कहा कि मेरे पास 10 बच्चे हैं, मुझे उनमें से किसी के साथ भी प्यार नहीं है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्या तुम अल्लाह ताला की ज़ात से नहीं डरते? तो इसलिए अल्लाह ताला जब आप सब्र शुक्र करेंगे तो अल्लाह ताला आपको बहुत नवाजेगा। आप की बीवी में बहुत सारी खामियां हो सकती हैं, कोशिश करें प्यार से, मोहब्बत से दरगुजर करें। इसी तरह आपके शोहर में बहुत सारी खामियां हो सकती हैं, उस बीवी को चाहिए कि दरगुजर करे, प्यार से मोहब्बत से रहें। उन बच्चों की खातिर जो आपके बच्चे हैं उसमें अगर आप अलहदा होते हैं तो उन बच्चों की ज़िंदगी का क्या बनेगा। सबसे पहले उन बच्चों के बारे में सोचें। एक माँ बाप का सबसे बड़ा जो फ़र्ज़ है, फ़रीज़ा है, वो बच्चों की निगहदाश्त है, बच्चों की बेहतरी है, बच्चों की तालीम तरबियत है। अगर आप अलहदा होते हैं तो फिर भी कल को क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है ना कि अगर आप आज बीवी को छोड़ देते हैं, उसमें कुछ ऐप देखकर हो सकता है कि जो आने वाली बीवी है वो आपको इतने ताने दे कि अगर आप इतने अच्छे थे तो वो पहले क्यों नहीं रखा। तो अक्सर ही घरों में ये लड़ाई होती है।
اور اسی طرح اگر شوہر ہے تو شوہر کو بھی یہ تانا سننے پڑیں گے. تو یہ جو بہت بڑی باتیں ہوتی ہیں، اس لیے کوشش کیا کریں حالات جیسے بھی ہوں ایک دوسرے کا ایک ساتھ تعاون کریں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیار سے رہیں. حالات جیسے بھی ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میرا شکر ادا کرتے رہو، میں تمہیں اور نوازتا جاؤں گا. تو اسی طرح اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں، اپنے گھر کے بارے میں سوچیں. تو آئی ہوپ کہ آپ میری بات کو سمجھ چکے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، کہ ہمیشہ خوش اور خرم رہیں. اللہ تعالیٰ تمام جوڑوں کو جو ہے اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیشہ اتفاق سے رکھے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.